पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले आम आदमी पार्टी को मिली सुप्रीम राहत का परीक्षण करूंगा। देश की सबसे बड़ी अदालत से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। शराब नीति के कथित घोटाले में सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किस आधार पर सिसोदिया को बेल दी, क्यों बेल मैटर में सांप सीढ़ी का हवाला दिया और क्या सिसोदिया के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिलने के चांस बढ़ गए हैं। यह जानने से पहले पटियाल आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें बताएगा। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दी है। मुकदमा शुरू होने में देरी को आधार बनाकर यह जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त यह साफ कर दिया कि वह केस के तथ्यों पर बात नहीं कर रहा। सिसोदिया 17 महीने से जेल में है। निचली अदालत के रिकॉर्ड देखकर ऐसा नहीं लगता कि खुद सिसोदिया ने इतने आवेदन दाखिल किए होंगे जिसकी वजह से मुकदमा शुरू होने में दिक्कत आई हो। इसीलिए बिना वजह सिसोदिया को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर उन्हें अभी अंदर रखा जाएगा, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जजों ने यह भी कहा कि दस्तावेज देखना आरोपी का अधिकार होता है, इसके लिए आवेदन दाखिल करना गलत नहीं है। बेंच ने कहा, पिछले साल अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी के इस आश्वासन पर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी थी कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। कोर्ट ने तब सिसोदिया को यह अनुमति भी दी थी कि मुकदमे में देरी के आधार पर वह जमानत की मांग कर सकते हैं, लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इस बारे में सिसोदिया के आवेदन को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निचली अदालतों के ऐसे रवैये के चलते ही सुप्रीम कोर्ट को बेवजह बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं सुननी पड़ती हैं। 2 जजों की बेंच ने आगे ये कहा, जांच एजेंसी कह रही है कि जुलाई में उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। ऐसे में आरोपी को नए सिरे से जमानत मांगनी चाहिए, लेकिन आरोपी को एक बार फिर से जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहना गलत होगा। यह सांप-सीढ़ी का खेल नहीं होना चाहिए। बार बार वो निचली अदालत से हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आए, ये अच्छा नहीं लगता। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के केस में सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। 17 महीने से सिसोदिया जेल में थे। अब पटियाल आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए मनीष सिसोदिया के लिए कौन कौन सी शर्तें तय की हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। सिसोदिया को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करवाना होगा। 2 गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की वो कोशिश ना करें, ये वो शर्त है जो सिसोदिया को माननी होंगी। लेकिन पटियाल की वो कौन सी एक नई शर्त है जो आपको जानकारी देगा कि ईडी की वो सुप्रीम कोर्ट ने शर्त नहीं मानी। अब उसके बारे में सुन लीजिए कि आखिरकार वो कौन सी शर्त है। ईडी की मांग ये थी कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ये शर्त नहीं मानी, यानी मनीष सिसोदिया सचिवालय जा सकते हैं। सिसोदिया को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी खुश है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लेकिन 2 सवाल जस के तस खड़े हैं। पहला, क्या सिसोदिया फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे, और दूसरा, क्या सिसोदिया को जमानत से केजरीवाल की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इन सवालों का जवाब मैं आपको आगे दूंगा। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई।
ये सिर्फ जमानत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का लाइसेंस है। जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, सिसोदिया जी की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, जो वो दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए लगा सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। जिस व्यक्ति ने पूरे एजुकेशन सिस्टम का काया पलट किया दिल्ली में, अब उनको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हर जो कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई कातिल हो, बेल तो उसे भी मिलती है। बेल मिलना तो टेम्पररी काम है। जितना देर जेल में रखना था वो उतना देर कोर्ट ने रखा। कोर्ट की टिप्पणी से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता जल्दी सब बाहर आए। बहुत खुशी की बात है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय सभी को न्याय देगा। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की ज्यादा खुशी आम आदमी पार्टी इसलिए मना रही है क्योंकि उसे लगता है कि अब केजरीवाल को भी बेल लेने में फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए यह कहा है कि ईडी और सीबीआई के केस में 493 गवाह हैं, हजारों पन्ने के दस्तावेज और लाखों डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। इस हिसाब से ट्रायल के जल्दी पूरा होने की संभावना कम है। इन परिस्थितियों में आरोपी को अनलिमिटेड टाइम के लिए जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अब सिसोदिया के केस का केजरीवाल को कैसे फायदा मिल सकता है, इसका परीक्षण करूंगा। मनीष सिसोदिया की तरह ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी शराब घोटाले में 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और दूसरी सीबीआई। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का केस दर्ज किया है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक केस में राहत मिल गई है। ईडी केस में 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिल गई थी, फिर भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए थे और इसकी वजह यह थी कि सीबीआई ने शराब घोटाले के भ्रष्टाचार वाले मामले में 26 जून को उनको गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी तिहाड़ जेल में ही हुई थी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया था ताकि ईडी केस में जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर ना आ पाए। हालांकि बीच में चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 22 दिन की जमानत मिली थी। 10 मई को वो जेल से बाहर आए थे और 2 जून को सरेंडर करने की तारीख थी। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की बेल रिजेक्ट कर चुका है। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। केजरीवाल के वकील जल्द जमानत अर्जी लगाएंगे। सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि केजरीवाल भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी? कानून के जानकारों से मैंने यही सवाल पूछा, उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। कोर्ट ने दोबारा इस बात को फिर से रिट्रिएट करा कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन। उस माध्यम से अगर हम देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो ईडी के मामले में ऑलरेडी इंटरिम बेल पे हैं और सीबीआई के मैटर में वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, मुझे लगता है कि सूनर और लेटर जब वो ट्रायल कोर्ट से आएंगे, या तो ट्रायल कोर्ट उन्हें बेल दे या हाई कोर्ट दे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन संभावित रूप से आज के बेल ऑर्डर के बाद ये बात निश्चित तौर पे दिखाई देती है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई काफ़ी दूर नहीं है, क्योंकि ट्रायल होने में संभावित कुछ समय बाकी रहता है। एक लंबा समय की प्रक्रिया है और जिस तरह से टिप्पणी आज मनीष सिसोदिया के बेल ऑर्डर में आई है, उससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता आगे आसान होने वाला है। मनीष सिसोदिया जेल से निकलने के बाद सीधे अरविंद केजरीवाल के घर उनकी पत्नी से मिलने पहुंच गए हैं। सुनीता केजरीवाल से मिलते हुए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया ठीक उसी तरह जैसे संजय सिंह जमानत मिलने के बाद सीधा सुनीता केजरीवाल से मिलने गए थे, देखिए गले मिल रहे हैं अपने सहयोगियों से। 17 महीने जेल में रहने के बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है। सौरभ भारद्वाज को आप देख पा रहे हैं, गले मिले हैं देखिए सुनीता केजरीवाल के, दोनों खुश नजर आ रहे हैं। और सुनीता
केजरीवाल हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती हुई। मनीष सिसोदिया के चेहरे की खुशी आप देखिए उनके घर पर, साथ में संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। और ये एक आस और ये एक उम्मीद भी है सुनीता केजरीवाल के लिए अब अरविंद केजरीवाल की तरफ, यानी हो सकता है कि जिस तरह सिसोदिया छूटे हैं जल्दी ही अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई हो। केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है और क्यों कॉन्फिडेंट है, अब उनके नेताओं को सुनिए। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो और बेनकाब होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जल्द ही बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी जल्द ही बाहर आएंगे और दिल्ली के अंदर जो काम की रफ्तार है वो और तेज होगी। जल्दी ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हो गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संविधान की ताकत भी समझा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे। केजरीवाल खुद जेल में है, ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया को कैबिनेट में जगह मिल सकती है? इस सवाल पर पहले आप दिल्ली के 2 कैबिनेट मंत्रियों को सुनिए और फिर स्वाति मालीवाल को। मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और उसके बाद पार्टी जो है भविष्य की रणनीति पे अपना निर्णय लेगी। मैंने जैसा कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही की जिद है उसके कारण 17 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा। जिस दिन मनीष जी, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल गए हैं, उनकी कुर्सी के ऊपर उनकी खड़ाव रखी गई है। जिस दिन वापस आएंगे अपना पदभार संभालेंगे। सर, वो दिल्ली सरकार को हमेशा से ही लीड करते थे, तो मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार को लीड करें और बहुत अच्छे से दिल्ली के लिए काम। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।